दोस्तों, तो आज हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड है इंडस्ट्रीज से। ठीक है, झारखंड के इंडस्ट्रीज या उद्योग, उद्योग जिसे हम हिंदी में कहते हैं उद्योग, तो इंडस्ट्रीज या उद्योग से रिलेटेड है। और इससे दोस्तों देखिए, इससे भी 5 से 7 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको मिलेंगे। ठीक है, पेपर 2 में तो डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस आता है, आपके सिलेबस में लिखा गया है। और पेपर 1 में भी 1 या 2 सवाल पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हेन वाज आयरन प्रोडक्शन स्टार्टेड इन टिस्को। ठीक है, टिस्को में जो आयरन प्रोडक्शन है, ठीक है, लोहा का उत्पादन, ये कब शुरू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1911। देखिए दोस्तों, ये 1907 नहीं होगा, क्योंकि 1907 में टिस्को बना था। ठीक है, टिस्को का फॉर्मेशन हुआ था, टिस्को इस्टेब्लिश्ड हुआ था जमशेदपुर में। ठीक है, तो ये आपका पूछा है आयरन प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा 1911। ये आपको याद रखना है। 1911 में आयरन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। और टिस्को के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये गारंटीड क्वेश्चंस में से एक मैं इसे मानता हूँ। क्योंकि जो टिस्को है वो एकदम पूछने के 100% चांसेस रहते हैं टिस्को या टिस्को के बारे में। अब देखिए, जैसे हम बता रहे हैं कि टिस्को 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1907 में। और इन्हें कौन इस्टेब्लिश किया था? दोरब जी टाटा जी ने। ठीक है, दोरब जी टाटा। तो देखिए जी, जमशेद जी टाटा इस्टेब्लिश नहीं किए थे टिस्को को, ये दोरब जी टाटा किए थे, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये किस रिवर या किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होगा सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे है। ठीक है, ये तो आप ये फैक्ट्स याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टाटा टाटा स्टील जो है वो अपनी मैग्नीशियम और क्रोमाइट का जो नीड है वो कहाँ से पूरा करती है? ठीक है, टाटा स्टील गेट्स इट्स मैग्नीशियम एंड क्रोमाइट फ्रॉम। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चाईबासा से। ठीक है, चाईबासा को ही हम वेस्ट सिंहभूम कहते हैं। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम ही चाईबासा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टाटा स्टील गेट्स इट्स लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट फ्रॉम। ठीक है, ये टाटा स्टील लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये कहाँ से पूरा करती है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदरनगर, ये उड़ीसा में है। तो सुंदरनगर से जो है टाटा स्टील लाइमस्टोन और डोलोमाइट की नीड पूरी करती है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कॉरपोरेशन जो था, ये दोस्तों टिस्को, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये टेल्को अलग है, ये टाटा का ही है, पर ये अलग है। टेल्को का जो वो होता है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा 1948 में। ठीक है, 19, ये टाटा स्टील के ही अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बोकारो स्टील प्लांट जो है, ठीक है, इट वॉज मेड अंडर विच 5 ईयर प्लान? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन से 5th ईयर प्लान में, कौन से पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट का जो है फाउंडेशन दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये कब बना था आप जान लीजिए, 1964 में। और ये किसके मदद से बना गया था? तो वो था यूएसएसआर। आपको पता होगा दोस्तों कि वो जो ये जो समय है 1964 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोल्ड वार का समय था दोस्तों। ठीक है, कोल्ड वार। आप इंटरनेशनल हिस्ट्री में या पॉलिटिक्स में ये कभी ना कभी आपने इस वर्ड का नाम सुना होगा, कोल्ड वार। तो ये कोल्ड वार था ना दोस्तों, ये कोल्ड वार क्या था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच का जो टसल चल रहा था, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में पावर का जो क्राइसिस चल रहा था कि कौन पावरफुल ज़्यादा बनेगा वर्ल्ड में। तो दोस्तों यूएसए जो था ये कैपिटलिज्म का सपोर्टर था, पूंजीवादी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। और यूएसएसआर जो था दोस्तों, वो सोशलिस्ट या समाजवाद जो आर्थिक नीति होती है उसका सपोर्टर था। ये इससे लेके आगे बढ़ रहा था, यूएसएसआर इसे लेके आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसी का नाम कोल्ड वार था दोस्तों। और आपको पता होगा कि 1991 तक, ठीक है, 1991 एक ऐतिहासिक समय था दोस्तों, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स जो है अपने देश में लागू किया था। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब था दोस्तों कि हमने 1991 के बाद एक कैपिटलिस्ट जो है वो आर्थिक प्रणाली अपनाया था। और कैपिटलिस्ट यूएसए का प्रणाली था, आपको बता चुका हूँ। तो और ये वही समय था दोस्तों जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर का विघटन हो गया था दोस्तों, यानी यूएसएसआर टूट गया था, ये हार गया था दोस्तों 1990s में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम कभी और आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों ये अब और ये किसके अंदर आता है? ये सेल के अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, सेल के अंदर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंदरी
जो धनबाद का एक जगह है, सिंदरी धनबाद में आता है। इट इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री के लिए, किस उद्योग के लिए ये माना जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइज़र जो होता है वहाँ सिंदरी बहुत ज़्यादा जाना माना जगह है भारत का। ये दोस्तों कब बना था? 1951 में बना था, ठीक है। और ये जैसा मैं आपको बता दूँ, तो ये पहला फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री था भारत का, ठीक है। और ये अभी किसके अंदर आता है? फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो क्लस्टर, ठीक है। और ये ऑटोमोबाइल क्लस्टर या इसे आप कहिए कहाँ पे डेवलप्ड है, ठीक है। या फिर आप कहें ऑटो क्लस्टर इज़ डेवलप्ड इन, किस जगह पे ये डेवलप हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा आदित्यपुर, ठीक है। आदित्यपुर जमशेदपुर में आता है, ठीक है दोस्तों। जमशेदपुर जमशेदपुर ही ईस्ट सिंहभूम है, ठीक है। ये याद रखिएगा, आदित्यपुर। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ फेमस फॉर कॉपर इंडस्ट्री, ठीक है। तांबा उद्योग के लिए कौन सा जगह फेमस है? आपका आंसर हो जाएगा घाटशिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों। घाटशिला कहाँ आता है? ईस्टर्न सिंहभूम में, यानी जमशेदपुर के पास। और ये कब बना था दोस्तों? ये पूछ रहे तो 1924 में बना था, ठीक है। पहला इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया था, ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो है, ठीक है, इट इज़ स्टैब्लिश्ड इन, ये कहाँ स्टैब्लिश्ड है? तो आपका आंसर हो जाएगा बोकारो, ठीक है। बोकारो में एक जगह है दोस्तों, बोकारो में गोमिया, गोमिया में ये एक्सप्लोसिव फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भुरकुंडा जो रामगढ़ में है, इट इज़ फेमस फॉर, आपका आंसर हो जाएगा ग्लास, ठीक है। ये कांच के इंडस्ट्री के लिए भुरकुंडा जो रहा है रामगढ़ में, वो फेमस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एचईसी जो है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये केंद्र सरकार की एक पीएसयू है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। इसका मतलब सरकारी कंपनी होता है। देखिए कोई भी दोस्तों पीएसयू क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेलवेज़, ठीक है। रेलवेज़ आप देख लीजिए, सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, जितनी भी आप कंपनी देख लो दोस्तों, एयर इंडिया है, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों? ये पीएसयू इसे कहते हैं, ठीक है। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, एचईसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, आपका आंसर हो जाएगा 1958, ठीक है। ये और ये किसके मदद से इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों? यूएसएसआर और चेक रिपब्लिक की मदद से। और ये कहाँ है? हटिया में है, रांची में, ठीक है। तो दोस्तों आपका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेकॉन है, इट इज़ अ पीएसयू, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, मेकॉन भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी सरकार की एक कंपनी है। तो ये किस मंत्रालय के अंदर आती है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये रांची में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये पूछ सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसे ये झारखंड गवर्नमेंट का नहीं है, इसे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पीएसयू है। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट, आपका ये शब्द देखिएगा दोस्तों, नॉट है, यानी कौन सा नहीं है, इसकी हम बात कर रहे हैं। नॉट द 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। दोस्तों 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाया गया था। जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है दोस्तों, ये भी अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे भी 2-3 सवाल आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 की, ठीक है। तो इसके तहत जो दोस्तों 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश की गई थी, उसमें से कौन एक नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरिडीह, ठीक है। 4 इंडस्ट्रियल, आपको ये याद रखना है दोस्तों, क्या क्या है? रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ, ये किस चीज़ का एक वैरायटी है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है सिल्क, ठीक है। आपको ये पता होगा या नहीं पता है, जान लीजिए। जो तसर सिल्क है, ठीक है, तसर सिल्क जो है वो इंडिया का एकमात्र जो जगह है, झारखंड, जहाँ तसर सिल्क का जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तसर एक वैरायटी है सिल्क का, तसल तसर, सॉरी, ये जो है तसर है, ठीक है। तसल नहीं है, तसर है, तसर सिल्क। और ये अगर पूछ दे लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है दोस्तों, ये हो जाएगा नगरी, जो रांची में है, नगरी में सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है तसर सिल्क का, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी जो है दोस्तों, दामोदर वैली कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड इन, तो आपका आंसर हो जाएगा 1948, ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्ण रेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन, तो जैसे दामोदर वैली है, वैसे ही सुवर्ण रेखा पे भी हमने मल्टीपर्पज़ परियोजना बना रखी है सरकार ने। तो वो
कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा 1982, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा 1982। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एल्यूमिनियम प्लांट, ठीक है? फर्स्ट एल्यूमिनियम प्लांट जो है इंडिया का, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है? तो फर्स्ट एल्यूमिनियम प्लांट ये जो है ये रांची में इस्टेब्लिश्ड है। रांची में एक जगह है दोस्तों मुरी, ठीक है? ये मुरी में है फर्स्ट एल्यूमिनियम प्लांट। और ये कब बना अगर पूछे तो 1938 में बना था, और ये अभी हिंडाल्को ग्रुप्स के अंदर आता है, ठीक है? और आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में मुझे, कि क्वेश्चन है रिसेंटली SEZ, ये SEZ क्या होता है दोस्तों? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार 2016 में पूछ चुका था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी कब आया था, तो ये 2005 में आया था। और अगर पूछे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा SEZ किस स्टेट में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा SEZ अगर पूछ दे कहाँ है इंडिया किस स्टेट में, तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। और फर्स्ट SEZ अगर पूछ दे कि फर्स्ट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इंडिया में फर्स्ट कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा कांडला, ठीक है? ये कांडला गुजरात की एक पोर्ट है, ठीक है? गुजरात में है ये एक बंदरगाह है कांडला। ये पहली SEZ बनाई गई थी भारत में, ठीक है? तो ये इसका आपका क्वेश्चन फिर है रिसेंटली एक SEZ बनाया गया है थर्मल पावर प्लांट, जो कि एक होगा, ठीक है? थर्मल प्लांट और SEZ जो भी कोई भी जगह अगर SEZ होगा दोस्तों, तो उसका मतलब है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जगह होगा, ठीक है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यानी निर्यात का लक्ष्य से जो है सरकार SEZ बनाई है, ठीक है? कोई भी आप SEZ देख लीजिए वहाँ निर्यात के, और निर्यात के फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? देखिए फॉरेन करेंसी जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं, फॉरेक्स ये इंडिया के अंदर आता है, ठीक है? फॉरेक्स जो है वो इंडिया के अंदर आता है। और फॉरेक्स जो बताओ दोस्तों, कोरोना के टाइम पे अभी जो ड्यूरिंग कोविड टाइम जो है वो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो रिकॉर्ड हाई पे है। और ये करीब, मैं अब स्पेसिफिक डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, पर करीब 500 बिलियन डॉलर है अभी, ठीक है? इतना पहुंच चुका है, ठीक है? अप्रॉक्स आप देख लीजिएगा, शायद 480s में कुछ है, ठीक है? 480 में तो आप देख लीजिएगा ये इतना करीब पहुंच चुकी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है? जो केंद्र सरकार का ये वाला जो इस साल वाला इकोनॉमिक सर्वे था उसमें भी ये डिस्कस किया गया था, ठीक है? तो आपको बताना है कि जो SEZ है वो अडानी पावर के द्वारा बनाया गया है, ये गोड्डा में बनाया गया है, ठीक है? ये भी अगर पूछ सकता है तो वो कितने का प्रोजेक्ट है, ठीक है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। तो फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में।